हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू न्यूज़ चैटर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। और रोज़ की बड़ी खबरों के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ की बड़ी खबरें आप लोगों को इसी चैनल पर मिलती रहे। अब बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपनी आज की खबरों के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरी खबर को लेकर, जो स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू कश्मीर से आई है। तो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ही नौगाम में आतंकियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उसमें से 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए हैं। सेना और पुलिस की टीम अभी नौगाम सेक्टर में आतंकियों को मार गिराने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि राजस्थान के सियासी दंगल से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान में अभी सचिन पायलट अपने बागी नेताओं के साथ वापस आए ही थे कि अब बीजेपी ने राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि वो राजस्थान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी करेगी। अब गहलोत सरकार को सदन के सामने बहुमत पेश करना पड़ेगा और गहलोत सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि उनके पास विधायकों का बहुमत है। हालांकि सीएम गहलोत पहले से ही ये कहते आए हैं, अगर सचिन पायलट और 19 विधायक उनके साथ नहीं भी होते तब भी वो बहुमत पेश कर देते सदन में। अब देखना ये होगा कि सीएम गहलोत अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बहुमत पेश कर पाते हैं या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर, जो कि यूपी से जुड़ी हुई है। तो यूपी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा और मेरठ समेत कई जिलों में बिजली गुल हो जाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी नाराज है। इसी वजह से इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। गौरतलब है कि सीएम योगी बिजली आपूर्ति को लेकर अक्सर मीडिया में इंटरव्यू और भाषणों में मुखर होकर बोलते रहे हैं। यही वजह है कि वे स्वयं इस घटना को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और उन्हें दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अब बढ़ते हैं देश में मौसम की खबर को लेकर। तो भारत के मौसम विभाग आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश और बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के पास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण देश के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और देश के ये हिस्से यूपी, मुंबई, दिल्ली और एमपी के हो सकते हैं। इन सभी राज्यों में अगले 2-3 दिन तक काफ़ी भारी बारिश का अलर्ट है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर। तो वर्षों से चली आ रही इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच दुश्मनी अब खत्म हो गई है। ट्रंप के प्रयासों के बाद इजरायल और यूएई ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डील के बाद इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की विवाद योजना को बंद कर देगा। हालांकि डील के बाद फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा कि यह डील उनके साथ एक धोखा है, मगर अब इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई दोनों एक दूसरे के देश में अपने अपने दूतावास खोलेंगे और इन दोनों देशों के बीच 72 वर्षों से चली आ रही लड़ाई खत्म हो गई है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस से जुड़ी हुई है। तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस की सीबीआई मांग उनका पूरा परिवार और उनके दोस्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी जैसे कृति सेनन और वरुण धवन ने भी इस केस की सीबीआई जाँच की मांग की है, मगर मुंबई पुलिस और शिवराज सरकार लगातार सीबीआई जाँच का विरोध कर रही है। इस केस में वो कह रहे हैं कि हमें मुंबई पुलिस की जाँच पर पूरा भरोसा है। तो इस बीच सीबीआई ने खुद सुप्रीम कोर्ट को ये प्रस्ताव भेजा है कि वो इस मामले की सीबीआई जांच करना चाहती है और सीबीआई ने मुंबई पुलिस की द्वारा की गई जांच और पूछताछों को एकदम गलत बताया है। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो एक्स मैनेजर थे, उन्होंने सुशांत सिंह और उनके फैमिली के बारे में कई बातें रिवील करी हैं। उनके एक्स मैनेजर को जान से मार देने की धमकियाँ भी आ रही हैं। अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ की खबरें आप लोगों को इसी तरह चैनल पे मिलती रहें।